हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो क्रूड ऑयल की आज एक्सपायरी है, इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चेन के साथ भी और प्राइस एक्शन के साथ भी। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं इसके डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में। हम लोग पहले कैंडल स्टिक में इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो क्रूड ऑयल आप देख रहे हैं, यहाँ से ये ऊपर जाता है, वहां से इसको रिजेक्शन मिली, ऊपर वापस बाउंस लिया इसने, वहां से डबल टॉप बना के गिर गया, नया हायर हाई नहीं लगा पाया। और फिर क्या किया इसने, नेक्स्ट इसने अपनी स्ट्रक्चर को स्विंग लो को ब्रेक करके बड़ी एक कैंडल के साथ और गैप डाउन के साथ नीचे क्लोज कर दिया 5900 के लेवल के पास। अब 2 दिन से क्या चल रहा है यहाँ पे, 2 दिन से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, आज भी और कल भी। तो ये चांसेस क्या है इसके, क्योंकि ट्रेंड अभी इसका नेगेटिव है और सेंटीमेंट जो ग्लोबली सेंटीमेंट है वो भी वीक है। तो इसके चांसेस ज़्यादा, जैसे अगर हम हाइपोथेटिकली सोचें तो चांसेस इसके नेगेटिव होने के हैं। तो ग्लोबल सेंटीमेंट्स में क्या चल रहा है कि ओपेक ने अपना प्रोडक्शन कट कर दिया है, सऊदी अरेबिया ने भी अपना प्रोडक्शन कट कर दिया है। क्यों कर रहे हैं, सप्लाई कम क्यों हो रही है, क्योंकि डिमांड नहीं मिल रही है क्रूड ऑयल को, इसीलिए यहाँ पे ये सेलिंग प्रेशर इसमें हमको देखने को मिल रहा है। चाइना की तरफ से भी डिमांड बिल्कुल कम हो गई है। ठीक है, तो ये बातें हम कुछ दिनों से कर ही रहे हैं। और ईरान और इसराइल का जो मिडल ईस्ट में टेंशन चल रहा है उसने क्रूड ऑयल को वोलाटाइल बना दिया है। यहाँ से ये वोलाटाइल हुआ था, इसके बाद अब इसको वीकनेस मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारे ग्लोबल सेंटीमेंट्स का रहा। तो इसको देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम लोग। तो हमें क्या दिख रहा है, चार्ट देखिए कंसोलिडेशन में है बिल्कुल। एक जोन, हम इसके दो सप्लाई जोन और डिमांड जोन प्लॉट कर देंगे। आज इसकी एक्सपायरी है तो मैं इसकी एक्सपायरी को 6000 के ऊपर होते हुए नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, मेरे एनालिसिस और मेरे व्यू के हिसाब से यहाँ इसके ऊपर से इसकी एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका हम लोग सपोर्ट का जोन भी हम लोग इसका एक ड्रॉ कर देंगे, जो कि आ रहा है 5870 के आसपास, जिसको कि इसने 2-3 बार वहाँ पर गया है बट ब्रेक नहीं कर पाया है। 1 बार 2 बार 3 बार ये टेस्ट हो चुका है। अब देखते हैं अब इसमें आज क्या चल रहा है। आज का कहाँ पर ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता था, ओपन हुआ है, नीचे गिरा है। ठीक है, नीचे गिर के वापस से यहाँ एक कंसोलिडेशन किया, 4 कैंडल का 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ऊपर जाता है। अब ये फिर बड़ी, इसको अपने डे हाई से रिजेक्शन मिली है और बड़ी एंगल्फिंग कैंडल, बड़ी रेड कैंडल बनी है, वो भी वॉल्यूम के साथ। तो सेलिंग प्रेशर को दर्शा रही है ये। तो चलिए ऑप्शन चेन में चल के पहले इसके लेवल ड्रॉ कर लेते हैं 20 और 80 के। तो हम लोग सबसे पहले 5880, 5920, अब ये 20 के लेवल पर यहाँ पर पहुँच चुका है। देखेंगे यहाँ से ऊपर बाउंस लेता है या इस लेवल को नीचे ब्रेक कर देता है, वो हम ऑप्शन चेन के साथ देखेंगे। तो ये 3 लेवल हमारे आ गए। ठीक है, अभी हमको इन 3 लेवल के बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल अभी इन लेवल्स के बीच ही ट्रेड करने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे व्यू के एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसकी एक्सपायरी इसी रेंज में होगी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसकी ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है आपको, 5900 पे, वॉल्यूम के कारण, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर है। और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अब क्या किया है, ये आपको दिख रहा है टॉप पे, ये रिवर्सल वैल्यू अभी नया इसमें ऑप्शन डाला गया है, तो मॉडिफाई किया है इसको। तो देखिए यहाँ पर 5923 वैल्यू आ रही है सीधा, है ना, हमको यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर आपको 5872 वैल्यू नज़र आ रही है। इस लेवल को मैंने 80 ड्रा किया है और इस लेवल को मैंने 20 ड्रा किया है। सिंपल है, आप देख सकते हैं। तो हम इन 2 लेवल्स को ड्रॉ कर चुके हैं। यानी ये क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस कह रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं इस प्राइस को अपनी रेजिस्टेंस की एक्सटेंशन का वैल्यू, ये जो रेजिस्टेंस की रिवर्सल वैल्यू है, इसके ऊपर नहीं जाने दूंगा। तो मतलब ये क्या कह रहा है, चार्ट पे चलते हैं कि मैं 5900 के ऊपर नहीं जाने दूंगा। बट ये ऑलरेडी 5920 के ऊपर चल रहा है। तो अभी देखते हैं कि इसमें दूसरे रेजिस्टेंस की साइड के कंपोनेंट क्या कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर OI दिख रहा है आपको, वीकनेस कहीं पर नहीं है OI की। ठीक है, यहाँ पर ये 100% तो है 6000 पे। ये इसलिए बैठे हैं कि अगर मार्केट में स्पाइक आता है या कुछ शॉर्ट कवरिंग की संभावना बनती है तो हम लोग इसको रोक पाएँ। ठीक है, ये 13.7 के लोड्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पर 6000 की स्ट्राइक पे। अब ये वॉल्यूम देखिए 75% के पास ये दिख रहा है हमको, क्योंकि ये 73
हो गया है, 75 जैसे ही होगा इस पे येलो बॉक्स आ जाएगा। तो इसको देखना जरूरी है, क्या ये वॉल्यूम शिफ्ट होकर ऊपर जा सकता है क्या, या वॉल्यूम वहाँ इसकी परसेंटेज बढ़ रही है क्या, इसको चेक कैसे करेंगे वीकनेस के ग्राफ से। ये परसेंटेज का ग्राफ है, तो देखिए वॉल्यूम है ब्लू कलर का, मैं वॉल्यूम को लगा देता हूँ। तो वॉल्यूम तो देखिए यहाँ पर 100 था, ये पहले 6000 पे था, अब ये नीचे शिफ्ट हुआ है, नीचे शिफ्ट हुआ है, तो मतलब यानी इसकी रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हुई है, यानी पहले वॉल्यूम 6000 पे था। तो ये क्या बता रहा है, और अभी भी डिक्रीज हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है, तो ये वॉल्यूम तो यहाँ ऊपर नहीं जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये रेजिस्टेंस का जो वॉल्यूम है ना, जो क्रूड ऑयल 5925 के ऊपर चल रहा है, इसको खींचने की कोशिश करेगा नीचे प्राइस को। चार्ट में दिखा देता हूँ आपको, ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना एक्सटेंशन की, ये रिवर्सल वैल्यू है, जो ये खींचने यहाँ जो इसका जो वॉल्यूम है 5900 का, वो इसको खींचने की कोशिश करेगा कि मैं प्राइस को नीचे ले आऊं। ठीक है, तो इसको रोक कौन सकता है नीचे लाने से, तो देखते हैं सपोर्ट साइड भी हम लोग देखेंगे कि क्या चल रहा है उधर। ओआई चेंज कहाँ बैठा है 5850 पे, क्योंकि ये लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर क्रूड ऑयल इसकी सपोर्ट तक आ गया तो हम इसको बचा लेंगे। इसकी सपोर्ट का लेवल क्या आ रहा है 5825, यानी अब जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उससे 100 पॉइंट नीचे। ठीक है, ये सपोर्ट साइड के रिवर्सल के वैल्यू है, रेजिस्टेंस साइड के रिवर्सल के वैल्यूज हैं। तो ये कह रहा है कि मैं इसको बचा लूंगा, बट अभी 100 पॉइंट का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो अभी इसको नहीं देखते हैं, हम लोगों को ये देखना था, हमने ये देख लिया। इसको देखते हैं कि ये ओआई शिफ्ट होकर ये 63% है, ये 75 हो सकता है या नहीं हो सकता, नीचे आने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 5900 की स्ट्राइक प्राइस के ओआई चेंज को देखेंगे, ओआई को देखेंगे। ये इंक्रीजिंग मोड में है, देखिए ये इंक्रीज होता है गिर जाता है, इंक्रीज होता है गिर जाता है, फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए ये है, तो इसके हायर आई तो बन ही रहे हैं ना, ये जा तो ऊपर ही रहा है, पहले यहाँ पर 58 था। ठीक है, थोड़ी सी स्लो, मतलब ये इसमें स्ट्रेंथ नहीं है उतनी बट फिर भी जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम तो ऑलरेडी यहाँ पर है। अगर ये वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता रहेगा तो ये ओआई फिर धीरे धीरे आता रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ तो बढ़ नहीं रहा, तो ये वॉल्यूम जो 13.7 के लोड दिख रहा है ये यहाँ पर आने लगेगा। ठीक है, और ये कॉल वाले तो जो ओआई राइटर है, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो इन्होंने अपनी पूरी एक्सपायरी में प्रॉफिट कर लिया है, तो मैक्सिमम लोग इसमें मतलब ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर एग्जिट हुए हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ सारे हमको नेगेटिव ही दिखा रहे हैं। ओआई का ग्राफ देख लेते हैं एक बार 5900 का, क्या उसमें कंडीशन देखिए क्या दिख रही है हमको, दोनों ही कम हो रहे हैं। मतलब क्रूड ऑयल की अभी ऐसे रेंज में ये 5900 की स्ट्राइक हमको बता रही है। ये पुट का ओआई है वो भी कम हो रहा है, कोल का ओआई है वो भी कम हो रहा है, बट ज़्यादा मात्रा में कौन कम हो रहा है, ये कम हो रहा है पुट का। ब्लू लाइन लगाएंगे इसकी, दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो देखिए वो ग्राफ नेगेटिव है। ये ग्राफ हमको क्या दिखा रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि देखिए कम तो दोनों ही हो रहे हैं, पुट वाला भी और कोल वाला भी, बट पुट वाला ज्यादा मात्रा में कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ से एग्जिट कर रहा है ज्यादा मात्रा में, यानी क्वांटिटी ज्यादा है उनकी एग्जिट होने की, तो मतलब ये ग्राफ अभी नेगेटिव है। ठीक है, ये ग्राफ नेगेटिव है, तो फिर क्रूड ऑयल को इसकी रेजिस्टेंस की जो एक्सटेंशन की वैल्यू आ रही थी ये इसके ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो अभी क्रूड ऑयल इसके नीचे जाएगा, और देखिए चला भी गया 5917 हो गया है, उस लेवल के नीचे चला गया, अब ये क्रूड ऑयल यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर मान लो यहाँ आता है, ये कल के दिन का लो भी बन जाता है ना, वॉल्यूम की कैंडल है काफी बड़ी है ना, तो यहाँ से संभाल पाएगा क्या बायर इसको, तो वो कौन बताएगा हमको, वो सपोर्ट बताएगी। चलते हैं उधर सपोर्ट साइड में ऑप्शन चेन में। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, सपोर्ट भी हमको कहाँ दिख रही है 5900 पे, किस चीज की है, ये वॉल्यूम की है ना, ये वॉल्यूम की सपोर्ट बनी हुई है। यानी ये क्या कह रहा है कि मैं इसको इस एक्सटेंशन की वैल्यू के, ये रिवर्सल की वैल्यू सपोर्ट की है, इसके नीचे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, वो क्या वैल्यू है 5874.5 के आसपास की, हमने 80 ड्रॉ करी हुई है ऑलरेडी। तो अभी क्या है, ये 79% की वीकनेस है, यहाँ पर है ओआई 5700 पर, ये यहाँ आना चाहता है क्या, ये कैसे पता लगेगा, इसकी वीकनेस देखनी पड़ेगी, उसको देखते हैं। चलिए देखिए वो इंक्रीजिंग मोड में है बिल्कुल अभी। ठीक है, वो कम हो रहा है, यानी पहले अभी चला गया था 83-4 के आसपास, बट अब वो स्टिल कंटिन्यूसली कम हो रहा है। ठीक है, बट अभी वो नेगेटिव ट्रेंड में नहीं है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं कि ये फ्लैट हुआ है। ठीक है, तो अभी ये ऊपर यहाँ पर बढ़ रहा है एक तरह से, अभी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से बेंड नहीं हुआ है। ये ग्राफ हमने देख ही लिया है 5900 की ओआई का, ये कंटिन्यूसली नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, ये अभी -390 दिख रहे हैं ना, अभी हमने ग्राफ देखा था तो ये नंबर
ज़्यादा थे, ये नंबर कम हो गए हैं, तो मतलब कॉल राइटिंग आई है इसमें ज़्यादा। तो देख सकते हैं आप लोग, देखिए पहले ये डिक्रीजिंग मोड में था कॉल वाला, अब कॉल वाला इंक्रीजिंग मोड में हो गया, ये भी इंक्रीजिंग मोड में हो गया है। तो क्रूड ऑयल में वोलाटिलिटी काफ़ी चल रही है एक्सपायरी के कारण। देखिए कॉल का स्पाइक देखिए एकदम से कैसे आया, और पुट का देखिए, पुट का एकदम से डिक्लाइन का स्पाइक आया ना, अभी ये रिसेंट आपको लास्ट 3 मिनट का दिख रहा है जो, और कॉल का देखिए, कॉल का कितना बड़ा आ रहा है, तो ग्राफ नेगेटिव है, तो क्रूड ऑयल यहाँ से जाएगा नीचे 5913 तक आ गया है, यहाँ तक आने वाला है ये, ठीक है। चलो अभी करते हैं सपोर्ट साइड, हम बात कर रहे थे, तो सपोर्ट साइड भी ये लगातार ये अभी कम होने लगा है, क्योंकि राइटिंग चल रही है कॉल की, अभी 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 कॉल वाले एग्रेसिव हो गए हैं सेलर्स। तो अभी क्रूड ऑयल यहाँ इसकी सपोर्ट पर आने वाला है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको संभाल के बाय कर सकते हैं, एक्सपायरी है, देखिए यहाँ पर हम कंफर्मेशन के साथ ही बाय करेंगे जब इस लेवल पर पहुंचेगा 5873 वाले पर। क्यों? क्योंकि तब वहाँ हम डाटा देखेंगे, इसकी एक्सपायरी है, ठीक है, और हमको वोलाटाइल मूव से बचना है, इसमें हम सेफ ट्रेड करेंगे, है तो ये सेफ ट्रेड ही, हम इसको रिस्की ट्रेड नहीं बोल सकते, बट एक्सपायरी के कारण थोड़ा ये ऊपर नीचे ऑयल के प्राइजेस करते हैं। इसका फ्यूचर का बिल्डअप का ग्राफ हम लोग एक बार इसमें देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, ये इसकी फ्यूचर प्राइस की लाइन है ब्लू, और ये पिंक वाली फ्यूचर ओआई है। ओआई तो बढ़ नहीं रहा है, ओआई तो फ्लैट पड़ा है ना अभी, क्योंकि ये तो पहले डिक्रीजिंग था ओआई, क्योंकि इसको आज एक्सपायरी डे है, इसको उतना देखना भी नहीं चाहिए, बट मैंने इसको एक कंफर्मेशन के लिए ओपन किया है। तो क्रूड ऑयल यहाँ पर इसका फ्लैट में पड़ा है, तो इसको क्या कहते हैं, प्राइस कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो इसको कहते हैं कि हम लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ नहीं रहा है। देखिए प्राइस कहाँ आ गया क्रूड ऑयल का, गिरते गिरते 5908 तक आ गया है, ठीक है, 09 तक। तो ठीक है, ये दोस्तों ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है आज का एक्सपायरी ट्रेडिंग का। अगर इसमें कुछ और बदलाव आते हैं डाटा में, तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन में देखते हैं, नेचुरल गैस की रेजिस्टेंस कहाँ है, 200 पे, 200 पे गिर चुकी है, वन ट्रेड भी वहीं कर रही है, 200 पे ये स्पॉट प्राइस है, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर 67% वीकनेस दिख रही है आपको 200 की स्ट्राइक प्राइस पर ओआई में, ये देख लेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या क्या, एक तो हम लोग देख लेंगे ये, ठीक है, ये वीकनेस ऊपर नीचे क्या कर रही है, ठीक है, कि ये ओआई यहाँ से आ रहा है क्या, ठीक है। और क्या देखेंगे हम लोग, जहाँ पर वीकनेस होती है, यहाँ पर वीकनेस है ना, येलो बॉक्स यहाँ पे है, और हमको इसको देखेंगे, ठीक है, कि 80 ये 200 वाला 210 पे जाना चाहता है क्या, ठीक है, ये देख लेंगे, ठीक है। वो दूर बहुत है मार्केट के प्राइस से, 220 और 230, उनको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। हम जो मार्केट की मेन एक्टिविटी तो यही यही होनी है ना, इन 2-3 स्ट्राइक प्राइस में एटीएम के आसपास, ठीक है। रेजिस्टेंस देख लिया हमने, इसको देखते हैं, ये ओआई इंक्रीजिंग है क्या, तो आप देख सकते हैं ओआई इंक्रीजिंग है, यानी ये 200 पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, इसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, क्योंकि होगी, क्योंकि ये बढ़ रहा है, अभी ये 75 भी हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अभी ये वॉल्यूम तो यहाँ पर है ही, ओआई चेन भी यहाँ पर है ही, हमने ये स्ट्राइक क्लियर कर ली है 200 की अपनी, ठीक है। यहाँ पर ये बॉक्स आने का मतलब है कि जो स्पॉट प्राइस है ना, ये बॉक्स का कलर देख रहे हैं ना आप, थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, बाकियों में ब्लू ब्लू दिख रहा है, इसमें चेंज दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इस स्ट्राइक प्राइस की इलास्टिक एंड में है अभी स्पॉट प्राइस। इस स्ट्राइक प्राइस का इलास्टिक एंड के स्ट्राइक क्या होंगे, ये होंगे, ये आपको दिख रहे हैं। इस स्ट्राइक प्राइस का इलास्टिक एंड रेजिस्टेंस का ये है 202 रुपये, और सपोर्ट का ये है 197 रुपये, यानी इनकी रेंज में चल रहा है प्राइस अगर, तो आप देख भी रहे हैं 200 रुपये चल रहा है, और इन दोनों के बीच ही है ना, 197 और 202 के बीच में ही चल रहा है, ठीक है। तो ये है, अभी देखते हैं हम लोग इसकी वीकनेस, ये वॉल्यूम ऊपर जा रहा है क्या 210 की स्ट्राइक प्राइस वाला, नहीं जा रहा, गिर रहा है वो, ठीक है। वो पहले यहाँ पर था 100%, वो नीचे गया है, वो पहले 210 था, वो 200 पे शिफ्ट हुआ है और कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस साइड इसमें सेलिंग प्रेशर ही रहने वाला, ये 202 रुपये से ऊपर नहीं जानी चाहिए नेचुरल गैस अभी के डाटा के हिसाब से। ओआई क्या, तो ओआई तो देख ही लिया हमने 100 है, तो ये इसके नंबर बहुत कम है, यहाँ पर देखिए ये सिर्फ 25% के आसपास नंबर है, हमको चाहिए नंबर के 75 या 70 के आसपास होते तो चेक करते हम, ठीक है। तो अभी हमने क्या देख लिया, रेजिस्टेंस साइड ये नीचे आ रहा है, ओके, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है, ये बढ़ रहा है और ये ऊपर नहीं जा रहा है, रेजिस्टेंस यही है इसकी, और ये आ जाएगा तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी रेजिस्टेंस साइड, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। लेवल देख लो, बस लेवल देख लिया 202 रुपये 34 पैसे, ये लेवल है, इसको ड्रॉ कर देंगे नेचुरल गैस के चार्ट पर जाके।
15 मिनट का चार्ट है, थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है, काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है ये। 202 रुपये 30 पैसे का लेवल दिखा रहा था, वो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब वो लेवल क्या, देखिए अब थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, मैं इसमें वीवेब का भी काफ़ी यूज़ करता हूँ। वीवेब से तो चलो ठीक है, ये ऊपर चला गया, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी देखने की। तो अभी देखिए ये एक लेवल है इसका नेचुरल गैस का सेल करने का, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस की साइड इसको बॉटम पर प्रेशर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ओआई तो नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस भी 200 पर है, और उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, नीचे का लेवल भी ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से देख के, 197.45 दिखा रहा है। ठीक है, इसको कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे ड्रॉ 197.45। तो ये लेवल ड्रॉ कर दिया। देखिए कहाँ से गई है दोस्तों, ये कहाँ से गई है नेचुरल गैस रिवर्स होके, कितने बजे, 1 बजे के आसपास वॉल्यूम के साथ। तो ये डाटा, ये लेवल, ऐसे लेवल होते हैं यहाँ पे ऑप्शन राइट, ये कैलकुलेट करके निकाले गए हैं डेल्टा और आईवी की कैलकुलेशन के साथ है। तो ये ऑप्शन चेन से जो डिराइव होते हैं लेवल, इन लेवल्स को इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं ये लेवल, रिवर्सल के लेवल हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि, देखिए ध्यान से पढ़िए क्या लिखा गया है, रिवर्सल। ठीक है, तो ये रिवर्सल के लेवल हैं सभी, इनको ब्रीच भी करता है, प्राइस ब्रेकआउट भी देता है ऊपर, और इनको नीचे ब्रेकडाउन भी देता है। बट वो फिर हम डाटा देखते हैं उसमें, कि डाटा देख के काम करते हैं फिर। तो जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, तो सपोर्ट साइड तो देखते हैं। अब रेजिस्टेंस हमारी हो गई क्लियर, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ है, 200 पर ही है। सपोर्ट की वैल्यू ड्रा कर ली हमने, स्ट्रॉन्ग है ना यहाँ पर, देखिए दोनों है ना, वॉल्यूम भी है और ऊपर जा रहा है क्या, देखिए यहाँ पर 62 है, ये 75% के आसपास है ना, 13% का डिफरेंस है। इसको एक चेक कर लेंगे, क्या ये ऊपर बढ़ रहा है, और क्या, और आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक 68 वाला दिख रहा है, इसको भी चेक कर लेंगे क्या ये ऊपर जा रहा है। और ये दो हैं, ठीक है, तो इनको देख लेंगे। 2 मिनट लगते हैं हमको, कि ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। चलिए 210 वाले को देखते हैं, ओआई को, ऊपर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, गिर रहा है ना वो, देखिए, यानी ये सपोर्ट यहाँ पर नहीं जा रही। इसको देखते हैं फटाफट से 68 वाले को, 68 वाला जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, यानी ये जो 195 की स्ट्राइक प्राइस वाला ओआई चेन यहाँ पर जा रहा है, तीनों यहाँ आ जाएंगे, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगी। दोबारा से अगर 197 पे मिल जाए ना आपको शाम को कभी भी, तो इसको बिंदास हम लोग यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, और इसका डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा यहाँ से दोस्तों। टेक्निकल को साथ में लेके चला कीजिए, ट्रेंड को साथ में लेके चला कीजिए। ठीक है, ऑप्शन चेन का डाटा काम का तो है, बट आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती। ठीक है, कुछ अपना आपको एक्सपीरियंस भी यूज करना पड़ता है, और कुछ आपको ये टेक्निकल चार्ट और साथ में डाटा, ठीक है, सब कुछ मिक्स करके चलेंगे तो ट्रेड एकदम स्मूथली होंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग इसके ओआई के ग्राफ में, ये देख लेते हैं 200 वाला नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि अभी तो एनजी ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव होगा ये ग्राफ। दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो अभी हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो ब्लू लाइन लगाएंगे, इसकी डिफरेंस है जो दोनों का। और यहाँ पर कॉल वाला तो भारी दिख रहा है, क्योंकि 2.8 के लोड यहाँ पे शॉर्ट हुए हैं, जबकि पुट में 1.6 के लोड हुए हैं। तो यहाँ पे इसके लगाएंगे हम लोग ब्लू लाइन को। नेगेटिव है ये ग्राफ, थोड़ा सा ऐसे पुश होने की कोशिश कर रहा है। ये ग्राफ नेगेटिव होने का मतलब क्या, ये 200 वाले ग्राफ देखिए, चलिए ऑप्शन चेन में ये ग्राफ देख लिया आपने, ये नेगेटिव है। इस ग्राफ का नेगेटिव होने का मतलब है कि ये ग्राफ बोल रहा है, 200 की स्ट्राइक प्राइस ये बोल रही है कि मैं तुमको प्राइस को 202 रुपए, यानी जो मेरी रेजिस्टेंस का लेवल, जो मेरा रिवर्सल का लेवल आ रहा है, इससे ऊपर नहीं जाने दूंगी। ठीक है, वहां से आपको सेल करना है। ठीक है, तो ये नेचुरल गैस का आज का एनालिसिस है दोस्तों। और क्रूड ऑयल का भी, क्रूड ऑयल में एक्सपायरी है तो जरा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव चल रहा है, प्राइस इसका ऊपर जा रहा है, और फ्यूचर का ग्राफ इसका नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ से बिल्डअप हुआ था, ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ था, अभी इसमें लॉन्ग बिल्डअप में ही है प्राइस। ठीक है, तो ये जाएगा 202 तक प्राइस इसका जाना चाहिए अभी के डाटा के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ से अपनी स्ट्रक्चर ये ब्रेक कर दी है। ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की कैंडल आई है, यहाँ पर भी आई है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ तक जाना चाहिए। अभी इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अभी ये मूव कर गया है 200 के ऊपर चला गया हम बाय कर लेंगे, हम यहीं से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे जाती है तो यहाँ से सेल कर देंगे, यहाँ पर आएगी तो यहाँ से बाय कर लेंगे। अगर कुछ तोड़ देती है लेवल को, तो ये कि ये लेवल आएगा, फिर अब मैं उसको भी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा डाटा के हिसाब से, क्या इस लेवल को तोड़ेगी। इस लेवल को कैसे तोड़ेगी, देखिए हम ऑप्शन चेन से कैसे देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इस लेवल को मान लो, अभी हम देख रहे हैं ना कि यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, हमने देख लिया। इस लेवल को अगर तोड़ना होगा ना इसको, तो क्या करना चाहिए इसको, चलिए चलते हैं। अगर इस लेवल को तोड़ना है इसको, तो ये जो सपोर्ट वाला जो ओआई देखा है ना हमने ग्राफ, जो बहुत ही ज्यादा बेंड हुआ पड़ा है, पहली बात तो इसको ऊपर बढ़ना चाहिए। ठीक है, और ये वॉल्यूम, ये दोनों वॉल्यूम, ये 51 है ना, इसकी परसेंटेज चलो देख लेते हैं इसकी भी।
ये वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, इसकी परसेंटेज 51 है ना, ये तब इंक्रीजिंग मोड में होनी चाहिए, अभी नहीं है ना, देखिए ये वॉल्यूम डिक्रीजिंग है ना, ये 50 पे है ना, ये यहाँ से गिरा है 62 दिख रहा है ना आपको। तो ठीक है, तो ये इसका सिस्टम है। इन वॉल्यूम को ऊपर जाना बढ़ना पड़ेगा, इसको उस लेवल को तोड़ने के लिए इस वॉल्यूम को और इसका जो ओआई का ग्राफ है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये 205 वाला ग्राफ में भी अगर मान लो कुछ पुट राइटर पॉजिटिव होते हैं, ये ग्राफ भी अगर पॉजिटिव मिलता है तब हम देखते हैं कि हाँ भाई अब ये 202 का लेवल तोड़ने वाली है। तो इस तरह से हम ऑप्शन चेन से आसानी से ट्रेड करते हैं, हमें कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का एनालिसिस है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको विस्तार से एनालिसिस बता पाऊं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं कंटिन्यूसली रोज आपको एमसीएक्स मार्केट का एनालिसिस देता रहूं दोस्तों।